मैं कभी सजा नहीं दे सकता हूँ तुम्हें वेरा। ये सिर्फ उनकी वजह से है जिनके साथ तुमने बुरा किया। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? यही बेहतर था। अगर अकल होगी तुम्हें तो तुम जेल से निकलने के बाद हमारी जिंदगियों से दूर रहना। मैं अजीजे से प्यार करता हूँ। आइंदा तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। वेरा साहिबा, आपने किसी को मारने की कोशिश की है, इसीलिए आपको गिरफ्तार किया जाता है। भाई, अब जबकि हम यहाँ हैं तो ये काम कब करेंगे? जीवदत्त अभी घर पे नहीं है, यही सही मौका है। बालात से किसी को उठाना इतना आसान नहीं होता। ये काम सही वक्त पर करेंगे। चलो बैठो यहाँ। अजीजे, आ जाओ अंदर। तो तुम आ गए घर पे? बात करने आई हूँ। अंदर आ सकती हूँ मैं? अरे आ जाओ ना, क्या पूछना होगा इसके लिए? असल में मैंने कुछ बनाया था अपने लिए। अगर तुम भी चाहो तो कुछ बना दूं, चाय वगैरह। पहले हम बैठ जाते हैं और बात कर लेते हैं। मुझे लगता है कोई अच्छी खबर तो नहीं होगी। खैर, बैठिए। कल लड़ाई के बाद हम अलग हुए तो बहुत बुरा लगा। तो इसीलिए मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आई हूं यहां। और तुमने आज तक हमारे लिए जो कुछ भी किया उसका शुक्रिया अदा करने आई हूं। रुको, शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। नहीं है, जरूरत है देवरा। जो लोग हमारे साथ अच्छा करते हैं उनका दिल नहीं तोड़ना चाहिए। मैं तुम्हारी कोशिशें देख सकती हूं देवरा। तुम्हारा पछतावा, तुम्हारी बेबसी, तुम्हारी खुशी, सब कुछ नजर आ रहा है। मेरी परवाह है तुम्हें जानती हूं।
इसीलिए उन सब चीजों का शुक्रिया अदा करने आई हूं यहाँ। क्या हो गया तुम्हें? कोई चोट वगैरह लगी है तुम्हारे सर पे? क्या हुआ तुम्हारे साथ? या फिर दवाइयों का असर है? मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। तुमने मेरे लिए जो कुछ किया, तुम्हारा वो सब कुछ करना मुझे बहुत अच्छा लगा। मगर अब देर हो चुकी है। तुमने कहा था कि तुम एक नई शुरुआत करना चाहते हो। मैं तुम्हें वो मौका नहीं दे सकती। क्योंकि हमेशा से मेरी पहली तरजीह मेरे बहन भाई ही रहे हैं। मेरा मतलब है कि मैं उनसे ऊपर तुम्हें तरजीह नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे बगैर वो नहीं रह सकते। वो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे देवरान। इसीलिए मुझे हमेशा उनकी हिफाजत के लिए उनके साथ रहना होगा। मुझे उनकी एक एक जरूरियात का ख्याल रखना होगा। अगर हम एक दूसरे का साथ ना दे तो खत्म हो जाएंगे हम। क्योंकि इस खानदान में आप हमें अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। अजीज़े, आज से तुम माँ हो इन सब की। अब मैं ही माँ हूं। इनके लिए मैं हर शख्स, हर चीज को कुर्बान कर सकती हूँ। मुझे भी कुर्बान कर दोगे? शायद खुद को भी। मुझे अब जाना होगा देव। अजीज़े रुको, एक मिनट बात सुनो। मत जाना, मत जाना। मैं 5 साल का था जब देखा था तुम्हें। यानी इतना खास याद भी नहीं है मुझे। मैं भाई की कब्र पर था और किसी ने मुझे एक छोटी सी बच्ची मेरे हाथों में उसको थमा दिया। अब पता चला वो तुम थी। यहां तक कि उस वक्त भी किस्मत हमें एक साथ जोड़ रही थी। अजीज, अगर हम एक दूसरे को छोड़ देंगे, एक दूसरे से हट जाएंगे तो क्या होगा? क्या लगता है हमारी किस्मत में दूर जाना है? तुम, मैं, हम, अजीजे और देवरान पिछले 20 सालों से एक साथ हैं। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। क्या ये झूठ है? इनकार करोगे इससे? कहो कि दिल नहीं धड़कता जब तुम मुझे देखती हो। हाँ,
खानदान, तुम्हारे बहन भाई, ये सब दीवार नहीं है। तुमने खुद अपने आसपास दीवार बना रखी है। कोई ऐसी रुकावट नहीं है जिसे अबूर नहीं किया जा सकता। अजीज है, सब मुमकिन है। पहाड़ सर किए जा सकते हैं, सहराओं से गुजरा जा सकता है, लेकिन ये जो दीवारें हैं, इन्हें सर करना आसान नहीं है अजीज़े। जैमो, जी आपा। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? वो मैं मेलिस का इंतजार कर रहे हो? ठीक है मेलिस, ठीक है। शादी का जोड़ा ही पहनना है, इसमें क्या मुश्किल है? अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ, तुम परेशान ना हो। हाँ आ रही हूँ। अब तो समझ गए होगे, चलो आ जाओ। नजला, वो भाभी, मेलिस का फोन आया था मुझे। वो कह रही थी कि उसे मदद चाहिए। ऐसे मेहमानों की तरह बाहर क्यों खड़ी हो? चलो अंदर आओ। आ जाओ। कौन आया है सोहेला? अम्मी। अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, देखिए हमारी शादी हो गई है। अल्लाह को गवाह बनाकर निकाह किया है। मुझे माफ कर दे। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता नजला। पूरे मोहल्ले के सामने तुमने मुझे शर्मिंदा किया है। तुमने अगर उसके साथ निकाह कर लिया है तो इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। तुमने आखिर इसे अंदर क्यों आने दिया सोहेला? अम्मी, आप अपनी नवासी की शादी कर रही हैं, इसका यहाँ होना जरूरी है। ये अपनी बेटी के ससुराल वालों का सामना कैसे करेगी? हरगिज नहीं। तुम्हें शादी में आने की जरूरत नहीं है। आप मुझे कैसे रोक सकती हैं? कैसे रोक सकती हैं मुझे? आप जानती हैं ना, बेटी है वो मेरी बेटी। चाहे कुछ भी हो जाए, उसकी शादी में मैं जरूर आऊंगी। हाँ, आखिरकार आप आ ही गई। चले आए जल्दी। तुम सबसे आखिर में आओगी और दरवाजे के पास ही बैठोगी, समझी? और सब लोगों के जाने से पहले तुम वहां से चली जाओगी। मेरी बात समझ आई तुम्हें? खबरदार, उस घटिया इंसान को वहां लाने की हिम्मत भी ना करना नजला। अम्मी चले, आप आ जाए, मेरी तैयारी में मदद करें। मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ मैं। और तुम जाके अपने बाल बांध लो। ये बहुत मुश्किल लग रहा है ना। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा इसे कैसे पहनूं, खास करके इसका पिछला हिस्सा कुछ अजीब सा ही है। नहीं नहीं, ये इतना मुश्किल भी नहीं। देखो, इसका पहले ऊपर वाला हिस्सा पहनना है, फिर नीचे से संभालना होगा। इतनी बड़ी बात नहीं है, बस इसकी इस्त्री का ख्याल रखना होगा हमें, समझी? चलो पहनने की कोशिश करो, ठीक है? जल्दी। समझ गई। ख्याल से गले में सही से डालना, मेकअप खराब ना हो। बहुत ही भारी है ये तो। मेलिस, देखो जो भी बात है मुझे बताओ, क्या तुम उस जैमो से मोहब्बत करती हो? अम्मी, जैमो एक सच्चा इंसान है। उसका गुस्सा सच्चा है, उसके खौफ सच्चे हैं, उसकी मोहब्बत भी सच्ची है।
अम्मी, जैसा आपने कहा था वैसा कर लिया, अब आपको मेरी मदद करनी होगी। मेलिस, क्या मुझे घर लाने के लिए तुमने कहा था? आप साथ हो ऐसा ही चाहती थी। शुक्रिया बेटी। मेलिस, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम वाकई इस शादी के लिए दिल से तैयार हो, या फिर अब भी तुम्हारा? अम्मी, मैंने जो कुछ कहा था वो सच था, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है, ये शादी तो होकर रहेगी। तो फिर तुम उदास क्यों हो? हाँ, अगर तुमने फैसला कर लिया है कि शादी के बाद तुम यहां से भाग जाओगी, तो फिर इतनी परेशान क्यों हो मेलिस? अम्मी, मुझे खुद नहीं मालूम, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे पता है कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गई हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी मुझे एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही है। दिल बेचैन हो रहा है बहुत मेरा। मैं बताती हूँ ऐसा क्यों है। क्योंकि तुम जानती हो कि जो तुम कर रही हो वो गलत है। तुम्हारी नानी और तुम्हारे मामू ने तुम्हें बहका दिया है। मैं जानती हूँ बेटा कि तुम क्या चाहती हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे सब पता है। मुझे मालूम है तुम हमेशा इसी माहौल में पली बड़ी हो, इसीलिए तुमने जिंदगी का कोई और रंग देखा ही नहीं। मगर मेलिस, यकीन करो, पैसों के बगैर भी खुश रहा जा सकता है। अम्मी, मैं जैम्बो के पास साफ दिल से जाना चाहती हूँ, ना ही किसी झूठ के साथ और ना ही धोखे के साथ। अभी भी देर नहीं हुई मेलिस। अम्मी, कैसे देर नहीं हुई है? हाँ, वो लोग किसी भी लम्हे आ जाएंगे मुझे लेने के लिए। मेलिस, मेरी बात सुनो। तुम इसकी हकदार नहीं कि जिसे तुम नहीं चाहती उसके साथ जिंदगी गुजारो, और ना ही तुम इस बात की हकदार हो कि लोग तुम्हें चोर कहें। समझ गई? अपनी जिंदगी का फैसला खुद करो, लोगों की फिक्र मत करो, ठीक है? अम्मी, बस चले आए, बस रहने दे ये सारी बातें। मेरी प्यारी बेटी, काश कि तुम भी अपने भाई की तरह अक्लमंद और थोड़ी होशियार होती। तुमने अपनी जिद की वजह से बिल्कुल अपनी माँ की तरह जिंदगी बर्बाद कर ली मेरी बेटी। हेलो, कैसे आप चाचा? अब तुम यहां क्या लेने आए हो? मुझे बात करनी थी। किस मुंह से करोगे? किस मुंह से करोगे? हाँ, हिम्मत तो देखो जरा। मुझसे कह रहे हो कि बात करनी है, रह क्या गया है बात करने को? मेरी सोच ये है कि आप हमारे बड़े हैं और आप मेरी बात को समझेंगे भी। गुस्सा थूक दीजिए, जो हुआ उसे भूल जाइए। खुदा का वास्ता है, अजीजे की खातिर मेरी बात सुन लीजिए। आओ बैठो। शुक्रिया। हाँ, वेरा का किस्सा खत्म हुआ। उसे पुलिस के हवाले कर दिया है मैंने। उसे सजा मिलेगी उसने जो किया अजीजा के साथ। ये तो अच्छा हुआ, बहुत अच्छा काम किया तुमने। पछतावा नहीं मुझे इस पे। पछतावा बस ये है कि अजीजे ने बहुत कुछ झेला है, और वो भी मेरी वजह से। काश कि मैंने वेरा को पहले ही जिंदगी से निकाल दिया होता, मगर अंदाजा नहीं था कि मेरी जिंदगी में एक मुआहदे के तौर पर अजीजे शामिल हो जाएगी। नहीं सोचा था मैंने। बहुत कुछ झेला है चचा आपने भी। आप तो जानते हैं कि मोहब्बत जलाती है।
मगर मैं अब जलकर राख हो चुका हूं मोहब्बत में। मेरी मदद कीजिए। अजीजे के बगैर देवरान कुछ भी नहीं। उससे तो सिर्फ अपने बहन भाइयों की फिक्र रहती है, ना तो वो अपने आप की सुनती है ना अपने दिल की। ठीक है, चलो मेरे साथ चलो, घर जा रहे हैं हम। वाकई में? हाँ वाकई, लेकिन हम हर काम शुरू से करेंगे। हम जाकर अजीजे से पूछेंगे कि क्या वो इस शादी के लिए तैयार है, और बच्चों से भी उनकी रजामंदी लेंगे। अगर अजीजे ने रजामंदी जाहिर कर दी और बच्चों ने भी खुशी से इजाजत दी, तो इसके बाद ही तुम दोनों की हकीकी शादी करवाई जाएगी। हाथ चूमने दे मुझे। बस हाथ बस, चूमने बस दे। कोई जरूरत नहीं है, रहने दो इसे। बस बहुत हो गया। लेकिन हम पहले जाकर अजीजे का मौक़िफ़ सुनेंगे, देखते हैं उसका क्या कहना है। क्या वो तुम जैसे आदमी को कबूल करने के लिए तैयार है? चलो आ जाओ। क्या बात है आपकी, खूबसूरत इंसान है चचा, खूबसूरत। ऐसा करती हूँ, इसे यहाँ लगा देती हूँ, लेकिन इसे यहाँ पर लगाना आसान नहीं होगा। ऐसे लगाना होगा कि बाल खराब ना हो। शायद पेन के साथ लगाना होगा। अगर ठीक नहीं लग रहा तो रहने दे। रुक जाओ, मैं इसे यहाँ पर, हाँ यहाँ पर लगा देती हूँ। अम्मी बस रहने दे, बहुत हो गया, नहीं करना मुझे ये सब। भाड़ में चाहिए हेड क्लिप, ये घूंघट और ये शादी भी। मुझे जमो के पास जाना है अभी। अच्छा जल्दी सुनो, से उतार दे इसे, जल्दी करें। 1 मिनट रुको, कोई आ जाएगा, जल्दी सब्र करें करो। अम्मी। जल्दी किस बात की है? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। फाड़ भी तो सकती हूँ इसे, फाड़ दूं कैसे? 1 मिनट रुको। ठीक है रुके, नहीं उतारे इसे। एक काम करते हैं, आप जाएं और अंकल और नानी का ध्यान बटाएं किसी तरह से। मैं इसी दौरान निकल जाऊंगी खामोशी से। मेरी तरफ देखो। क्या वाकई तुमने फैसला बदल लिया है? हाँ बदल लिया है अम्मी। अब आप जल्दी जाएं ना और रोके उन्हें। ठीक है, लेकिन मैं उन्हें बाहर जाकर क्या कहूंगी? कोई बहाना बना दे, कह दे कि ड्रेस का कोई मसला हो गया या वक्त का कोई मसला हो गया। कोई भी झूठ बोल दे, कोई भी बहाना बना दे। ठीक है। बाहर में जाइए सब। हाँ ही क्यों की थी मैंने। खाली हाथ अच्छा नहीं लगेगा, कुछ ले जाएं साथ में? अभी नहीं, अभी नहीं, पहले जाकर उससे बात तो कर लेने दो। छत पे बुला कर दूं या फिर सबके सामने ही शादी की पेशकश कर दूं? यही बेहतर है कि सबके सामने पेशकश की जाए। किसी से छुपाऊंगा नहीं मैं, सबको मालूम होना चाहिए। आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। जल्दी चलो, जल्दी। अम्मी मेरे बैग में कुछ पैसे हैं। मेरा बैग ले। तुम भी ना। हाय मेरा दिल। वेदान बेटी, कहाँ हो तुम? वेदान। अजीजे, अल्लाह अल्लाह, कोई भी नहीं है? अल्लाह अल्लाह। अंकल क्या हुआ है? जानते हो कहां गए हैं सारे लोग? जिलेहा, जिलेहा। कोई नहीं सुनेगा, वो जा चुके हैं। जेमो, जेमो मैं आ गई। उन्होंने कहा था कि मैं ये आपको दे दूं। क्या वो लोग चले गए?
हर चढ़ाई के नीचे एक खाई भी होती है और कहीं आने के बाद वापसी भी होती है। कभी हमें गमों का सामना होता है और कभी खुशी का। जो किस्मत में होता है वही मिलता है और हमारी किस्मत में यहीं तक लिखा था। सच तो ये है कि हम जंगलात के रहने वाले इस शहर में खुद को ढाल नहीं सके। हमने कोशिश की, लेकिन इस बड़े शहर ने हमें तकलीफों और उदासियों के अलावा कुछ नहीं दिया। इस शहर ने हमें जुदा कर दिया, हम सबको बिखेर दिया। इसने हमें यहां से जाने पर मजबूर कर दिया। चाचा, आपका जितना शुक्रिया अदा करें वो कम है। आपने हमेशा हमें हिम्मत दी। अगर आप ना होते तो हम इतना अरसा भी ना रुक पाते। यूसुफ, जिस दिन तुमने उस पैगल वाले से हमें बचाया था, उसी दिन मुझे यकीन हो गया था कि तुम काबिले भरोसा और बहादुर हो। मेलिस, तुम चाहे कितनी सख्त क्यों ना नजर आओ, लेकिन जब तुम जैमो को देखती थी तो मुझे तुम्हारे दिल की नरमी साफ नजर आती थी। देवरान, मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो कुछ था मैं तुम्हें कभी सब कुछ बता ही नहीं सकी। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और एक अच्छी जिंदगी के हकदार हो, मगर हम दोनों एक नहीं हो सके। मैंने तुम्हें इसकी वजह बता दी थी, इसलिए हम दोनों आगे नहीं बढ़ सकते। उम्मीद है कि तुम सब ये खत पढ़कर हमें माफ कर दोगे। हम हरगिज़ किसी को तकलीफ देना नहीं चाहते और ना ही किसी का दिल तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारे दिल, हमारी रूहें और हमारे जिस्म पहले ही जख्मों से चूर हैं। हम ऐसा करना नहीं चाहते थे, मगर हमारे ये जख्म तुम्हें भी तकलीफ देते हैं, तुम्हें अंदर से तोड़ देते हैं और हम एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। हमें अपनी दुआओं में याद रखना। हम ठीक हो जाएंगे, हम अपने जख्म मिलकर भर लेंगे। हम तुम सबको हमेशा तुम्हारी खूबसूरत यादों के साथ याद रखेंगे। हम जिस रास्ते पे निकले हैं वहां से वापसी मुमकिन नहीं। तुम सब भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना। हम तुम सबसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मेरी एक इल्तिजा है, हमें ढूंढने की कोशिश मत करना।